जो है ये है हमारी 9.2 का दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, एक वृत्त की दो समान जीवाएं वृत्त के अंदर प्रदर्शित करें तो सिद्ध कीजिए कि एक जीवा की खंड दूसरी जीवा की खंड संगत खंडों के बराबर होती है। तो एक वृत्त जिसका केंद्र O है, जीवा केंद्र O है, जीवा है AB और दूसरी जीवा कौन सी है, CD। जो जीवाएं आपस में क्या है, बराबर है। ठीक है, देखो दो समान जीवाएं, समान जीवाओं को मतलब क्या होना चाहिए, समान जीवाओं दो समान जीवाएं लिखा है ना यहाँ पे। दो समान जीवाओं का मतलब क्या होगा कि दो जीवाएं समान है, समान लंबाई की हैं। ठीक है, जो कहाँ पे प्रदर्शित कर रही है एक दूसरे को, बिंदु E पर प्रदर्शित कर रही हैं। और OM जो है वो वृत्त के केंद्र से AB रेखा पर M लंब डाल रहा है। तो OM और मतलब यहाँ से जो रेखा खींची जा रही है O से AB पर, तो जिस बिंदु पर वो रेखा आकर टकराती है AB से, वहां पे उस बिंदु को क्या मान लिया अपन ने, M। और CD जो रेखा है उस बिंदु से वृत्त के केंद्र से डाली गई रेखा में जो जिस बिंदु तक आके वो रेखा टकरा रही है, रेखा पर टकरा रहा है, उस बिंदु को क्या मान लिया अपन ने, L। और ये कितनी डिग्री का लंब, हमेशा याद रखें, लंब हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाता है। और समान भागों में दोनों उस रेखा को समान भागों में विभाजित करता है और कितने का कोण बनाता है, 90 डिग्री का। ऐसे ही ए बी रेखा को जो M बिंदु है वह 90 डिग्री का कोण बनाएगा और ए बी को समान भागों में बांटेगा। समान भागों में बांटने का मतलब है AM से जितनी लंबाई होगी वो BM की तक भी उतनी लंबाई होगी, और CN से जितनी लंबाई होगी उतनी ही लंबाई होगी C एंड D की। ठीक है, फिर अपन को देखो ये होता है लंब का चिन्ह का साइन। ठीक है, ON है, साइन है CD का, और OE को मिलाया AE बराबर हो जाएगा DE। ठीक है, AE की जितनी दूरी होगी वह कितनी DE की भी उतनी दूरी होगी, क्योंकि लंबाई में दोनों क्या है, समान। तो अगर AB है 4, तो अगर उसको काटा जाएगा तो 2 और 2 में विभाजित हो गए। CD भी होगी 4, क्योंकि दोनों की लंबाई कितनी है, बराबर है। तो वो भी कितनी भागों में अगर लंब डल रहा है तो वो 2 में बटेगा। तो 2 इसकी हो गई, 2 इसकी हो गई। तो जितनी AE की लंबाई होगी वही CD की लंबाई होगी, क्योंकि सभी लंबाइयां कितनी है, बराबर हैं। ऐसी एग्जाम्पल बताया हमने, 2 यहाँ पता नहीं है कितनी है, लेकिन जितनी भी है वो समान लंबाई में और समान भागों में विभाजित हो रही है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे ले लिया AE और DE, C और B। ये अपन को सिद्ध करना है, आगे अपन सिद्ध भी करेंगे। ठीक है, देखो अपन ने कौन कौन से त्रिभुज ले लिए, OME, ठीक है, और ONE। ठीक है, ये तो अपन ने त्रिभुज ले लिए। ठीक है, इनमें तुलना कर रहे अपन। ठीक है, तुलना करने पर सर्वांग समता का नियम बताए ना। सर्वांग समता का नियम होता है कि समान त्रिज्याएं होनी चाहिए, समान लंबाई होनी चाहिए, समान त्रिज्याएं होनी चाहिए, और उनकी 90 डिग्री का कोण। ये 3 से 4 समस्तर समीकरण होती हैं जिनसे अपन किसी भी त्रिभुज को सर्वांग सम करते हैं। इनमें कौन कौन सी प्रमेय आती है सर्वांग समता के लिए, नियम को सिद्ध करने के लिए कौन कौन से अपन यूज लेते हैं, एस सर्वांग समता, ए एस सर्वांग समता, ए सर्वांग समता, और एस सर्वांग समता। ठीक है, फिर इसके बाद आ जाओ OME और ONE, प्रत्येक कितनी का होगा, 90 डिग्री का। तो 90 डिग्री ये है तो 90 डिग्री ये है, तो दोनों आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। ठीक है, OM बराबर ON, क्योंकि वृत्त की हमेशा याद रखना, वृत्त के केंद्र से किसी भी रेखा पर खींची गई त्रिज्याएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। और जो त्रिज्याएं हैं एक मतलब ठीक है, त्रिज्याएं बराबर होती हैं। और यहाँ पे OM बराबर ON है। ठीक है, क्योंकि समान जीरा, देखो अपन ने एक प्रमेय पढ़ी है थी ऊपर कि समान जीवाएं केंद्र से समदूरस्थ होती हैं। अगर जीवाएं इनकी जो लंबाई बराबर है तो उनकी केंद्र से दूरी भी क्या होगी, अगर दो जीवाएं लंबाई में क्या है, बराबर है, तो उनकी केंद्र से दूरी क्या होगी, बराबर होगी। ठीक है, तो OM बराबर ON होगी। ठीक है, फिर इसके बाद आ जाओ OME ONE।
ठीक है, प्रत्येक 90 डिग्री हो गया तो सर्वांग समता का कौन सा नियम लग गया? देखो सबसे पहले ओ ई बराबर, अपन ने ओ ई दोनों में कॉमन था, क्योंकि देखो त्रिभुज ओ एम ई और ओ एन ई, तो ऐसे कैसे बनेंगे? त्रिभुज ओ ई एम और त्रिभुज ओ ई एन, ठीक है, ओ ई एन, ठीक है। अब इसके बाद देखो ओ ई इसमें भी है, ओ ई इसमें भी है, और ओ एम है और ओ एन है, ठीक है। देखो जीवाएं अगर समान होगी तो उनकी केंद्र से दूरी क्या होगी? समान होगी, तो ओ एम और ओ एम बराबर होगा, ओ ई और ओ ई बराबर हो गया, और 90 डिग्री इस पे बन रहा है, इस पे बन रहा, तो जो कोण बीच में होता, हमने अभी बताया था पिछली बारी में कि जो बीच में लिखी रहती है वो क्या दर्शाता है? उसका कोण। तो एम लिखा है ना इसमें बीच में, तो एम पे कौन सा कोण बन रहा है? 90 डिग्री का, और लंब हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाता है, और ओ एन में भी 90 डिग्री का कोण बना रहा है, तो दोनों हो गए 90 डिग्री के, ठीक है। तो ये सर्वांग समता का नियम। कौन सी सर्वांग समता लग गई इस पे? आर एच एस, राइट एंगल, हाइपोटेनिस और साइड, ठीक है। तो ओ एम ई ओ एन ई, ठीक है। तो ओ एम बराबर ओ एन, और ओ ई बराबर ओ ई, और ये और ये, तो ये तीनों क्या हो जाएंगी? सर्वांग समता। एम ई बराबर हो जाएगा एन ई, एम ई बराबर क्या हो जाएगा? एन ई, ठीक है। तो सीबीसीटी में पता है ना क्या हो जाएगी? अगर वो दोनों तरफ सर्वांग सम हो गए तो बाकी जितने भी उसके पार्ट बनते हैं वे भी आपस में संगत भाग भी बराबर हो जाते हैं, ठीक है। जितने भी भाग बचते हैं वो भी क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। तो एम ई बराबर भी हो जाएगा एन ई, जो एम ई की जितनी दूरी होगी वही एन ई की दूरी भी हो जाएगी, ठीक है। अब ए एम बराबर, ए एम क्या है? ए बी का हाफ है। देखो अपन ने अभी पढ़ा था एक लंब की परिभाषा में कि लंब जिस भी बिंदु पर गिरेगा वो 90 डिग्री का कोण बनाएगा और उस रेखा को दो समान भागों में विभाजित करेगा। तो समान भागों में विभाजित करने का मतलब क्या है? ए एम की जितनी दूरी होगी वही कितनी होगी? पी एम बी एम की दूरी। तो ए बी की दूरी जितनी होगी उसकी आधी कितनी? जैसे ए बी की दूरी मान लो 4 है, पूरी दूरी 4 है, तो इस इतनी लंबा ये समान भागों में विभाजित होंगे, जितनी इसकी होगी उतनी इसकी होगी, मतलब 2 इसकी होगी तो 2 इसकी होगी। तो ए बी से ए एम कितनी है? हाफ ही तो है, इसकी 4 थी, और ए एम बराबर कितनी हो गई थी? 2। 2 एम कैसी हुई थी? जब 4 में से अपन ने 2 भागों में बांटा 4 को, तो 4 को 2 भागों में बांट के कितना हो गया? तो एक भाग कितना निकल आया? ए एम का भाग कितना निकल आया है? 2, ठीक है। ए एम बराबर 2, ठीक है। ए एम बराबर हो गया 1/2 ए बी, और डी एन बराबर हो गया 1/2 सी डी, ठीक है। केंद्र से जीवा पर लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, उसकी वजह से हो गया। जैसे इसकी निकाली थी अपन ने, सी डी की भी निकाल दी, वो बात वही हो गई कि डी एन की जितनी कितनी होगी? पूरी की आधी होगी, ठीक है। सी डी की जितनी लंबाई होगी वो डी एन से क्या होगी? आधी, मतलब सी डी की मान लिया अपन ने 6 है, तो डी एन की इनकी इतनी भाग की भी 3 हो जाएगी, इतनी भाग की भी 3 हो जाएगी, तो सी डी की जितनी भी दोगी उसकी क्या होगी? आधी होगी डी एन की दूरी, तो वो यही यहाँ भी वही लिखा है, ठीक है। और परंतु ए भी बराबर सी डी है। अपन ने पढ़ा है ना कि समान जीवाएं क्या है? समान। तो ए भी एक जीवा है और सी डी दोनों की दोनों लंबाई में क्या है? बराबर है, तो ए भी बराबर सी डी। और ए एम बराबर डी एन अपन ने संगत भाग से, वो भी सीपीसीटी से अपन ने वो किया है कि ए एम और डी एन दोनों आपस में क्या है? बराबर है, क्योंकि अपन ने समान जीवाएं होगी, और समान जीवाएं 4-4 की भी हैं। एक की लंबाई अगर 4 है तो दूसरे की 4 होना कंपलसरी है, या 6 होगी तो दूसरे की भी 6 होगी। तो वो जितनी भागों में, जैसे अगर ये ए भी दूरी 6 है तो इसको 3-3 में बांट रही होगी, तो ये भी 3-6 ही होगी, और ये भी 3-3 में बांट रही होगी, तो इसकी और इसकी लंबाई क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो ए एम बराबर डी एम, अगर ए एम की दूरी 3 हो गई तो डी एन की दूरी भी 6 होगी, ठीक है। इसलिए यहाँ पे लिखा है कि ए एम बराबर डी एन।
और अब इन दोनों को जोड़ दिया तो ए बी बराबर ए एम प्लस एम ई, ठीक है, एम ई, और एन ई बराबर एन ई प्लस डी एन, ठीक है। ये पहली अपन ने देखो ये दूसरा समीकरण है, ये पहला समीकरण है, इन दोनों को आपस में जोड़ दिया, ठीक है। तो अब इन दोनों को जोड़ दिया अपन, देखो यहाँ चित्र में देखो ए एम ई बराबर है ए एम, मतलब ए एम और एम ई मिलके कितना बन रहा, ए ई पूरा। देखो जैसे ये देखो यहाँ पे एक जैसे यहाँ एम है तो ठीक है, पूरी है ए और ई, ठीक है। अगर अपन इन ए ई को तोड़ेंगे तो कौन कौन सी पहली इतनी आ जाएगी, आधी दूरी कितनी ए एम और आधी दूरी कितनी एम ई। और अगर इन दोनों को साथ में जो बोलना हो तो अपन क्या बोलेंगे, ए ई। जैसे कि 4 है, ये 4 है, लेकिन दोनों पूरी मिलके कितनी हो रही, 8 हो रही, तो पूरी का नाम रख दिया अकेले कि 8 को क्या बोलेंगे, ए ई। तो पूरी दूरी कितनी मान जाएगी, ए ई और डी ई। कुछ लोगों को देखो समझने में दिक्कत हो रही होगी तो 2 से 3 बार इसी वीडियो को देख लेना, और तो आपस में, क्योंकि ये अपन ऐसे सवाल अपन पहली बार 9th में ही स्टार्ट करते हैं तो समय देर लगना लाजमी है, तो ठीक है। तो इस वीडियो को 2 से 3 बार देखना तो आपने आप समझ में आ जाएगा। तो ए ई बराबर डी, इतनी दूरी हो गई। ऐसे ही अगर अपन डी एन और एन ई को मिलाएंगे तो पूरी दूरी कितनी हो जाएगी, डी एन, ये बिंदु यहाँ पे डी है, ठीक है। और वैसे ही सी और बी ई भी बराबर हो जाएंगे, ठीक है। और इस प्रकार ये सिद्ध हो गया, क्योंकि अपन को यही सिद्ध करना था कि सिद्ध क्या करना था कि ए ई बराबर टी ई और ए ई बराबर बी ई, ठीक है।